हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पे। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत ही अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज मैं आपको अंकों का जादू क्लास 3 की सप्ताह 12 के अभ्यास कराने चली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। अनु के पास 4 आइसक्रीम थी और उसने एक भी आइसक्रीम नहीं खाई। उसके पास कितनी आइसक्रीम बची? देखिए, अनु के पास 4 आइसक्रीम है, 1 2 3 4, और नहीं खाई है, मतलब 4 - 0, तो उसके पास 4 आइसक्रीम रहेगी। दूसरा प्रश्न है कि राधा के पास 6 लड्डू थे और उसने एक भी लड्डू नहीं खाया। उसके पास कितने लड्डू बचे हैं? देखिए, यहाँ 6 लड्डू है, तो 6 - 0 करेंगे तो आंसर भी 0 आएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग और पढ़ते हैं। जिसका मान बड़ा है उस पर सही का निशान लगाएं। यहाँ पर देखिए 2 - 0 करना है और इसका आंसर 2 आएगा। इसमें 3 + 1 करेंगे, इसका आंसर 4 आएगा। और आंसर को मिलान करना है तो देखेंगे कि 4 ज़्यादा है, तो इसलिए ये सही उत्तर ये होगा। इसी तरह 6 और 7 में क्या बड़ा है? 7 बड़ा है। 9 और 1 में 9 बड़ा है, इस पर टिक लगाएंगे। 8 और 9 में से 9 बड़ा है, उस पर टिक लगाएंगे। और 7 और 3 और 7 में 7 बड़ा है, उस पर टिक लगाएंगे। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। रानी के पास 6 क्रेयॉन थे, उसने किसी को भी कोई क्रेयॉन नहीं दिए। रानी के पास कितने क्रेयॉन बचे? अंकों में लिखकर हल करिए। यहाँ देखिए गिनते हैं। क्रेयॉन 6 है, 1 2 3 4 5 6 क्रेयॉन हैं और उसने किसी को नहीं दिए, तो 0 से माइनस करेंगे और उत्तर हमारा आएगा 0। तो हम लोग अभ्यास 2 पर चलते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न हल करते हैं। बड़ी संख्या पर घेरा लगाना है। यहाँ पर देखिए 2 संख्या दी है, जो संख्या बड़ी है उसमें हम एक संख्या पे गोला लगाएंगे। यहाँ पे 276 और 256 में 276 बड़ा है। यहाँ पे 140 बड़ा है। 361 और 352 में से 361 बड़ा है। यहाँ पे 580 बड़े हैं। यहाँ पर 850 बड़ा है। यहाँ 361 बड़ा है। यहाँ पर 631 बड़ा है। यहाँ पे 352 बड़ा है। गोला लगा देते हैं। छोटी संख्याओं पर घेरा लगाना है। यहाँ पे 808 है, 808 है और 787 है। 787 छोटी संख्या है 808 से, इसलिए 787 पे हम गोला बनाएंगे। इसी तरह 101 छोटी संख्या है, 467 छोटी है और 128 320 छोटी संख्या है, इसमें गोला बनाते चलेंगे। इसी तरह हम लोग सभी कर लेंगे। इसी प्रकार नीचे का प्रश्न है तीसरा, देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या पर हमें इस प्रश्न में घेरा लगाना है। यहाँ पे 4 अंक दिए हुए हैं, चारों में से हमें गोला बनाना है सबसे बड़ी संख्या पे। यहाँ पे 227 सबसे बड़ा है, इस पर गोला बनाएंगे। 999, यहाँ पे 162 सबसे बड़ा है, इस पर गोला बनाएंगे। और यहाँ पे 960 सबसे बड़ा है, इस पर गोला बनाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाना है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या 114 है, इस पर गोला लगाएंगे। 386 है, गोला लगाएंगे। इसी प्रकार हम सभी प्रश्न कर लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न पर सही चिन्ह लगाइए। सही चिन्ह में छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर दोनों संख्या बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 488 बड़ी संख्या है, यहाँ 101 बड़ी संख्या है, यहाँ पर 821 बड़ी संख्या है, तो इसमें हम बड़े का चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार ये भी कर लेंगे। अब देखते हैं छठा प्रश्न क्या है। सही पर सही का निशान, गलत पर गलत का निशान चिन्ह लगाइए। 750 = 507, 507 के बराबर है, गलत। इसी तरह 385 और 583 बड़ा है, ये सही है, ये गलत है और ये सही है। अब आते हैं हम लोग अभ्यास 3 पे और प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। अंक 2 3 को प्रयोग करके 3 अंकों की
की संख्याएं बनानी है हमें। पुनरावृत्ति ना हो, मतलब एक अंक दोबारा ना आए, एक अंक एक बार ही आए। तो इससे सबसे बड़ी संख्या अगर हमको बनानी है तो सबसे बड़ा अंक इसमें जो भी होगा, अगर यहाँ 8 की जगह 5 होता तो वो भी सबसे बड़ी संख्या होती और हम यहाँ पे 5 लिख देते। लेकिन यहाँ 8 सबसे बड़ी है, उसके बाद 3 और फिर इसके बाद 2 हम लोग क्रम से लिख के सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या प्राप्त करनी है तो सबसे छोटा वाला अंक सबसे पहले लिखना होगा, फिर उससे बड़ा और फिर उस सबसे बड़ा वाला लिखेंगे तो हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाएंगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या है, बताइए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। अंकों 1, 2, 0, 5, 6 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं को घेरा बनाइए। अब इसमें ये सभी अंक आए, लेकिन 3 अंक का हो तो सबसे बड़ी संख्या होगा 652। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए एक ग्रिड में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पर घेरा बनाना है। सभी 3 अंक के हैं, सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में से हमको एक बतानी है। 835, 999 ये सबसे बड़ी संख्या है इन तीनों में, और इन तीनों में 298 सबसे बड़ी संख्या है। इन तीनों में 171, इन तीनों में 520 और इन तीनों में 632 सबसे बड़ी संख्या है। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा और छठा प्रश्न। 107 अंकों का उपयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाइए। ध्यान रखिए कि संख्या में अंकों को न दोहराएं, मतलब अंकों को न दोहराएं मतलब ये तीनों संख्या दोबारा नहीं लिख सकते। मतलब 7 अगर आप लिख रहे हैं एक बार लिखना है, जैसे कि यहाँ लिखा गया है, दोबारा नहीं लिख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या मैंने बताया था कि बनानी है तो सबसे बड़ा अंक सबसे पहले, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा लास्ट में लिख के हम लोग 710 सबसे बड़ी संख्या बना लेते हैं। 8, 9, 6 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। ध्यान रखें कि एक संख्या में अंकों को न दोहराए। इसमें भी वही बात है, सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए मैंने बताया है कि सबसे पहले सबसे बड़ी अंक जो है उसको लिखेंगे, फिर उससे छोटा अंक जो 8 है सबसे छोटा लास्ट में लिखेंगे। वहीं छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग उल्टा कर देते हैं, सबसे छोटी संख्या जैसे 6 है उसको पहले लिखेंगे, 8 उसके बाद और 9 से लास्ट में। अब हमको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या मिल गई। अभ्यास 4 की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न हल करते हैं। निम्नलिखित में कितने 100 के बंडल है, 10 के बंडल है और कुल इकाइयाँ लिखिए। 542 में 5 100 के बंडल है और 4 10 के बंडल है, 2 खुला है। 388 में 3 100 के बंडल है, 8 10 के बंडल है और 8 खुला है। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखिए। जैसे यहाँ 378 का स्थानीय मान लिखना है, 3 के बाद 2 अंक है तो उसके स्थान पे हम 2 0, 7 के बाद 1 अंक है तो 1 0, 8 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई 0 नहीं लिखेंगे। इस तरह इसका स्थानीय मान लिख सकते हैं हम लोग। 5 का स्थानीय मान 500, 1 का स्थानीय मान 10, 2 का स्थानीय मान 2 होगा। यहाँ पे 7 का स्थानीय मान 7, 1 का स्थानीय मान 10 और 9 का स्थानीय मान 9 ही होगा। तीसरे प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गिनकर संख्या लिखनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मोतियाँ हैं, इकाई की जगह जितनी मोती है, दहाई की जगह और सैकड़ा की जगह उसको गिनना है और गिन के यहाँ पे संख्या हमको लिखनी है। अगर आप मोती गिनेंगे तो ये 6 मोतियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मोतियों के स्थान पे 6, यहाँ 2 मोतियाँ दिख रही हैं, यहाँ 2 लिख देंगे। यहाँ 8 मोतियाँ हैं तो 8 लिख के हम संख्या बनाएंगे 826। इसी तरह यहाँ पे 5 मोती, यहाँ पे 7 और सैकड़ा के स्थान पे 7 मोती है तो 775 संख्या बनी। इसी प्रकार इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार की मोतियाँ गिन के उसके नीचे लिख के हम संख्या प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं, मैंने सीख लिया। पहला प्रश्न देखते हैं, हल कीजिए। 5 में से 0 जाएगा, 5 - 0 = 5, 8 - 0 = 8, 4 - 0 = 4, 9 - 0 = 0, 6 - 0 = 6, 3 - 0 = 3। रेनू के पास 8 सिक्के थे। देखिए यहाँ 8 लिख दिया। उसने एक भी सिक्का खर्च नहीं किया तो उसके पास कितने सिक्के बचे? एक भी सिक्का नहीं खर्च किया यानी कि 0 लिखेंगे। 8 - 0 = 8।
यहाँ पर हमें चिन्ह लगाना है, तो 864 संख्या जो है बड़ी है तो हमको बड़े का निशान लगाएंगे। 968 भी बड़ा है 698 से, तो बड़े का निशान, ये दोनों संख्या बराबर है तो हम बराबर का निशान लगाएंगे। 847 बड़ी संख्या है तो बड़े का निशान। 576 बड़ा है तो हम बड़े का निशान लगाएंगे। 855 बड़ी संख्या है तो हम लोग बड़े का निशान लगाएंगे। अगर आपको बड़े और छोटे में कन्फ्यूज़न है तो एक ट्रिक मैं बताऊंगी, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, कोई भी संख्या, जैसे आप ऐसे भी मान सकते हैं कि कोई संख्या है 5, आपके पास 5 टॉफ़ी है और 3 टॉफ़ी है, तो जो भी बच्चे होते हैं वो ज़्यादा टॉफ़ियाँ लेना पसंद करेंगे और खाने के लिए, मान लीजिए ये ट्रिक है कि जो ज़्यादा होगा हम उसकी तरफ मुंह खोलेंगे अपना। ये मगरमच्छ है, अपना मुंह ज़्यादा की तरफ खोलता है, तो इस तरह आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 999 और सबसे बड़ी संख्या 100 होती है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। 1 2 4 की सहायता से 3 अंकों की संख्याएं लिखिए जो दी गई संख्याओं से बड़ी हो, बनाई गई संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। जैसे कि यहाँ पे 3 अंकों की, हमको यही 3 अंक को इस्तेमाल करते हुए हमें संख्या बनानी है, लेकिन 3 से 14 24 से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर बड़ी होनी चाहिए। तो हम इसको बना सकते हैं 142, इससे बड़ा हुआ ना। और इसी तरह 412 है तो 421 इससे बड़ी संख्या हो गई। इसी प्रकार बड़ी संख्या हमको बनानी है 214 यानी कि 214 का 241 बना सकते हैं। 142 से बड़ी संख्या 412 होगी। उसी संख्याओं का हमें यूज करना है। अब हम लोग सप्ताह 12 के साप्ताहिक पुनरावृत्ति पे आ गए और पहला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति। 2 में से ऐसा हम क्या घटा दें कि 2 बचे, तो हम 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा। इसी प्रकार 7 - 0 करेंगे तो 7, 5 - 0 करेंगे तो 5, 3 - 0 करेंगे तो 3, 6 - 0 से 6 और 8 - 0 से 8 मिलता है हमें। अब ये बड़े और छोटे चिन्ह लगाना है हमें। कौन सी संख्या बड़ी है? देखिए 512 बड़ा है तो हम इसकी तरफ मुंह खोल देते हैं मगरमच्छ का, और यहाँ पे 479 का इधर मुंह खोल देते हैं। 321 का मुंह खोलेंगे इधर की तरफ, और ये दोनों संख्या बराबर है तो बराबर का निशान लगाएंगे। 211 बड़ी है, अब में बड़ा चीज़ मिलेगा तो हम उधर की तरफ मुंह खोल देंगे। इसी तरह 947 बड़ा है तो हम इधर मुंह खोलेंगे अपना। ठीक है, दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या लिखिए। सबसे बड़ी संख्या लिखिए। 725 का यूज़ करते हुए सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 7, फिर 5, फिर 2 लिख के 752। देखिए, अब 0 के केस में आप ध्यान दीजिए, स्पेशल केस होता है। सबसे छोटी संख्या 0 है, उसको लास्ट में लिखेंगे। और मैं जब सबसे छोटा अंक बनाना होगा तो तब मैं उसको बताऊंगी। यहाँ पे सबसे बड़ा अंक है 9, 7, फिर उसके बाद 7 और फिर 0, ये बन के संख्या हो गई तैयार। यहाँ पे 6 सबसे बड़ा है, उसके बाद 4 है, फिर 3 है, ऐसे संख्या लिख देंगे। इसी तरह 8, 2, 1 दिए गए। अब आगे का प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। दिए गए अंकों से बनने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। यहाँ पे तो सबसे छोटा अंक सबसे पहले, उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा लास्ट में 157। यहाँ पे 224 होगा, यहाँ पे 169। देखिए यहाँ पे 702 है तो सबसे पहले अगर हम 0 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये हमारा 2 अंक का हो जाएगा। ठीक है, ये 2 अंक का हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ अगर कोई भी 0 होता है तो उसको काउंट नहीं करते, ऐसा रूल होता है। ठीक है, तो हम इसको सही करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 0 को हमेशा हमको बीच में लिखना चाहिए यहाँ पर। तो हमारा 207 संख्या सही है। ये देखिए 3 अंक की संख्या है ना, 3 अंक की। ठीक, अगर 0 सबसे पहले लिखेंगे तो वो 2 अंक की संख्या हो जाएगी। यहाँ पर 2, 3, 4 234, 6, 7, 8। यहाँ पर 5 सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बनानी है तो 3 सबसे पहले होगा, फिर 4, फिर 5, यहाँ पर 1, फिर 7, फिर 8। इसी के साथ आपका यह अभ्यास समाप्त रहा।
मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप ज़रूर मेरे चैनल वॉच एंड लर्न को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, जिससे आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो मिलने में कोई दिक्कत